हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए जुलाई 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग शुरू करते हैं कर्क राशि। और कर्क राशि यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स से शुरू करेंगे कि आपकी खुद की फीलिंग्स पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर जुलाई के महीने में क्या रहेंगी। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेंगी। देन मैं बताऊंगी कि आप दोनों के बीच में जुलाई के महीने में होगा क्या, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो सबसे पहले कर्क राशि आपकी खुद की फीलिंग्स से देख लेते हैं। और अगर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं देखनी तो वीडियो को 4-5 मिनट का आगे करके बाकी का रीडिंग देख लेना। कर्क राशि की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई 2024 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। कर्क राशि की फीलिंग्स, लवर्स का कार्ड आया है कर्क राशि, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई 2024 में अपने पार्टनर के लिए। प्रॉपर डेट, लाइकिंग फोटोज, मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए कर्क राशि आपकी रीडिंग में ना दो चीज़ें निकल के आई हैं। मतलब स्टार्टिंग का जो समय है 1 जुलाई से लेकर 11-12 जुलाई तक मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए लवर्स एंड प्रॉपर डेट के कार्ड है। ये कार्ड दो चीज़ें बोलते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे तो हो सकता है कि आप उसको सॉल्व कर रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो, अपने पार्टनर को मिल रहे हो, उनके साथ समय बिता रहे हो, उनको अपना प्रपोजल दे रहे हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज आप महसूस करते हुए दिख रहे हो। यानी कि रिकन्सिलेशन, पैचअप इस तरीके से मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए मुझे दिख रहे हो और उनके साथ समय बिताना चाहते हो। एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है आपका नया नया रिलेशनशिप है, यानी कि ये भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि या तो कोई बिल्कुल नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ, या फिर हो सकता है कि पुराना रिलेशनशिप ख़त्म हुआ और नया रिलेशनशिप कोई आपकी लाइफ में आया, आप उसको डेट कर रहे हो, उसको मिल रहे हो, उस इंसान के साथ एक बॉन्डिंग आपकी बनती हुई दिख रही है, फिजिकल इंटीमेसी आप उसको लेकर महसूस कर रहे हो। ये जो नया इंसान है बहुत कम लोगों के लिए बता रही हूँ क्योंकि हम लव लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं, तो मैंने दोनों चीज़ें इसलिए बताई कि मेरे को नज़र आई। और अगर हम रिलेशनशिप के हिसाब से देखें, जो करंट पार्टनर है तो उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक पैशनेट एनर्जीज फील कर रहे हो, मिलना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, समय बिताना चाहते हो, घूमना चाहते हो, लंच डिनर पे जाना चाहते हो और पार्टी करना चाहते हो। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कोई कारण है वो जो आपको मिले हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार आपके मन में उनके लिए रहता हुआ दिख रहा है। और मिड में लाइकिंग फोटोज़ का कार्ड यही बोलते हैं कि या तो आप उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो कर्क राशि, यानी कि 11 से 20 जुलाई के बीच में आप उनकी फ़ोटोज़ को लाइक कर रहे हो, उनकी फ़ोटोज़ को देख रहे हो, ये चीज़ें हैं। या फिर आप सोशल मीडिया पे हो सकता है वैसे ही हो और किसी की फ़ोटो को लाइक कर रहे हो, जैसे होता है ना, आपने थोड़ा दिमाग इधर उधर चेंज करने के लिए, या फिर वैसे ही सोशल मीडिया पे और लोगों से बातचीत करो, उनकी फ़ोटोज़ को लाइक करो, तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलते हैं कि प्यार है, फीलिंग्स, इमोशंस तो हैं आपके मन में, लेकिन आप अपने पार्टनर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। मिड में मुझे दिख रहा है आप अपने करियर के ऊपर, पैसे के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, उसके ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा सेल्फ लव, सेल्फ केयर भी करते हुए दिख रहे हो, यानी कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं ना उसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। जैसे आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, या फिर करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। और किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो पार्टनर के ऊपर, यानी कि पार्टनर रिलेशनशिप में है तो भी ठीक है, आपको ऐसे लग रहा है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आप मरोगे नहीं उनके बिना, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल ही सारा कुछ मैनेज कर सकते हो, सिंगल भी रह सकते हो, तो कुछ वैसी सी फीलिंग आती हुई दिख रही है, यानी कि डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो किसी चीज़ के लिए उनके ऊपर। हालांकि डिपेंडेंट तो स्टार्टिंग में भी नहीं हो रहे हो। डिपेंडेंट अब स्टार्टिंग में तो ये है कि प्यार फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, लेकिन मिड में थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है भी इतना ज़्यादा ना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, खुद के साथ भी समय बिताना चाहिए और खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो सिंगल भी आप रह सकते हो। इतना ज़्यादा आप बीच में कॉन्फिडेंस आपको आता हुआ दिख रहा है, प्रैक्टिकल हो रहे हो। और 21 से 31 जुलाई के बीच में कर्क राशि, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, या तो पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो कि वो आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे, उनका वेट कर रहे हो, या वो आपको मिलने आएंगे उसका इंतज़ार कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप उनको कोई कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो,
या आप उनको मिलने जाना चाहते हो उसका वेट कर रहे हो, या किसी चीज़ की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, जैसे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, एक थोड़ा सा अकेलापन भी फील करते हुए मुझे दिख रहे हो। या फिर मुझे ये भी लग रहा है कर्क राशि, आपने पीछे किसी चीज़ के लिए मेहनत की तो आप उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो। जैसे होता है ना, हम कोई काम कर चुके होते तो हम उसके रिजल्ट का वेट करते, इंतज़ार करते कि ये चीज़ें हमारी फेवर में होंगी, तो वैसा सा कुछ है, मुझे इंतज़ार रहता हुआ दिख रहा है किसी चीज़ का। किसी चीज़ को लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में रह रही है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी उनके साथ सोच नहीं मिलती है, आप अगर कुछ बोलते हो तो वो कुछ और समझते हैं, तो यानी कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, यानी कि एक सोच में थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा है आपको, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, या तो आप दोनों की बात हो रही है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आखिर में जाके 21 से 31 जुलाई के बीच में। अगर बात नहीं हो रही है तो आपको ऐसे लग रहा है कि अगर आपने कोई एक्शन लिया, इसीलिए मुझे लग रहा है आप एक अकेलापन या तो फील कर रहे हो, या अभी एक्शंस नहीं ले रहे हो, सोच रहे हो, इसीलिए वेट कर रहे हो कि अगर आपने एक्शंस लिए तो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना आप दोनों के बीच में क्रिएट हो जाए। आप अगर कोई चीज़ बताओगे, समझाओगे तो पार्टनर कुछ और समझ जाएंगे, तो कुछ वैसा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपको महसूस होती हुई दिख रही है। तो ये तो देखिए कर्क राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स मुझे रहती हुई दिख रही है कि आप अपने पार्टनर को लेकर महसूस कर रहे हो। आपके पार्टनर की आपको लेकर फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई 2024 में? कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई 2024 में? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कर्क राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी? 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। कर्क राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी जुलाई 2024 में? कर्क राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी? क्लोज्ड ऑफ, ब्लाइंड साइड, टेकिंग इट स्लो। देखिए, यहाँ पे कर्क राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो आई है ना, उसमें दो चीज़ें निकल कर आई हैं। मैं आपको दोनों चीज़ें बता दूंगी। पहली चीज़ तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जो भी हैं, मतलब जो जिस भी पार्टनर को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि या तो आपके पार्टनर एक रिस्क ले रहे हैं, इस रिलेशनशिप में नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर वो कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के ऊपर हार्डवर्क करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं अगर पीछे कुछ चीज़ें ख़राब हुई थी, लेकिन कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहते हैं। मतलब अगर रिलेशनशिप को वो ठीक करना चाहेंगे, एक्शंस लेना चाहेंगे, तो वो कमिटमेंट नहीं देंगे। जो मुझे ज़्यादा दिख रही है ना आपके पार्टनर की चीज़ें, वो मेरे को ये दिख रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से निकलने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो रिलेशनशिप में शायद नहीं रहना चाहते हैं कर्क राशि। वो अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, जॉब के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने पहली चीज़ भी बताई है, लेकिन दूसरी चीज़ भी बता रही हो, इसमें से कुछ भी सकता है। और कुछ के पार्टनर हो सकता है उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ों को क्लोज कर देना चाहिए, यानी कि आगे बढ़ जाना चाहिए, या तो रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में भले ही हैं लेकिन रिलेशनशिप में एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स वो नहीं रखना चाहते हैं। जिस हिसाब से वो पहले रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करते थे, उस हिसाब से हो सकता अपनी बातें आपको नहीं बोलते हैं, तो अपने दिल पे किसी चीज़ का या तो ताला लगा रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ को क्लोज करते हुए दिख रहे हैं, बंद करते हुए दिख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाना चाहिए, यानी कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। और इसीलिए शायद उनको लग रहा है अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि किसी लेवल पर या तो उनको लग रहा है कि आप उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं कर्क राशि, आप सीरियस नहीं हैं, आपकी तरफ से लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी को लेकर चीज़ें पॉसिबल नहीं है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ही अब आपको लेकर सीरियस नहीं हो रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं देना चाह रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आप दोनों का शायद कुछ फ्यूचर नहीं है, बेटर है निकल जाना चाहिए, करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है कर्क राशि। देखिए, मैंने दोनों चीज़ें इसलिए बताई थी क्योंकि ये कार्ड जो होते हैं ना, ये कार्ड बोलता है कि एक्शन, इनिशिएटिव्स लेना, और ये कार्ड बोलता है कि मेहनत करना। तो ये दो कार्ड आए थे तो मैंने वो दोनों पहले एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन इसके साथ बाकी ये वाले कार्ड भी आए ना क्लोज्ड ऑफ, तो उसके साथ मतलब कुछ और भी निकलता है, तो मैंने इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बोली हैं। आप लोग प्लीज़ अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना कि रिलेशनशिप आपका कैसा चल रहा है। अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपके पार्टनर की तरफ से। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो फिर आपके पार्टनर आगे बढ़ेंगे, यानी कि मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, सीरियस नहीं हो रहे हैं, एक कमिटमेंट या तो आपको नहीं दे रहे हैं, या आपसे कमिटमेंट नहीं चाह रहे हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दे रहे हैं, खुद होकर कुछ नहीं एफर्ट्स डालना चाहते हैं। और मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना या तो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर वो इस रिलेशनशिप से निकलने के बारे में सोच रहे हैं,
जिनके इशू रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है उनकी बात कर रही हूँ। अगर चीज़ें ठीक चल रही हैं आप दोनों के बीच में तो हो सकता है वो रिलेशनशिप में जो इश्यूज चल रहे थे उसको ख़त्म करके आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बोला जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो उनका अच्छा चलेगा, जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वहाँ पे मुझे आगे थोड़ी सी परेशानी ही अभी रहती हुई दिख रही है। और आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहते किसी चीज़ को लेकर। अगर आपके साथ आगे भी बढ़ रहे हैं ना कर्क राशि आपके पार्टनर, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे कि जैसे होता ना कि उतनी स्पीड नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़े, स्लो रखना चाहते हैं, हर चीज़ को समझ कर करना चाहते हैं यानी कि जैसे कि जल्दबाजी में चीज़ें कुछ नहीं करना चाहते हैं। और ब्लाइंड साइड का कार्ड यही बोलता है कि या तो वो किसी और इंसान की बात सुन रहे हैं इस रिलेशनशिप में, यानी कि मतलब एक ट्रस्ट इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर को आपकी तरफ से, यानी कि इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए चीज़ों को धीरे रखना चाहते हैं, स्लो रखना चाहते हैं। इसीलिए शायद कमिटमेंट से भाग रहे हैं या कमिटमेंट अभी नहीं देना चाहते हैं फ्यूचर की प्लानिंग अभी नहीं कर रहे हैं। ब्लाइंड साइड का कार्ड ये बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं वो ना अपने हिसाब से ही डील कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने किसी चीज़ को लेकर अपनी आंख पे पट्टी बांध ली और उनको ऐसे लग रहा है कि आप ऐसे हो और ऐसे ही रहोगे। शायद वो सच को नहीं जान पा रहे हैं या फिर कोई इंसान है इस रिलेशनशिप में जिनके ऊपर वो विश्वास कर रहे हैं, वो इंसान उनको कुछ बोल रहा है और वो उसके ऊपर ही विश्वास करके इस रिलेशनशिप में चीज़ों को कर रहे हैं। यानी कि होता है ना ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधों की तरह किसी और के ऊपर विश्वास कर लेना, किसी तीसरे इंसान की बात सुन रहे हैं और उसके कहे के ऊपर ज़्यादा चल रहे हैं। ऐसा सा मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है। हो सकता है वो जुलाई के महीने में या तो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या प्लानिंग चल रही है। ये तो हो गया आपके पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि। अभी हम देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2024 में रिलेशनशिप रहेगा कैसा, होगा क्या फाइनली। ये जो कार्ड्स अभी निकालूंगी इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है, वो देख लेते हैं। सन का कार्ड आया कर्क राशि, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2024 में होगा क्या। शॉक, आई एम सॉरी, सिंगल। देखिए कर्क राशि आपके जुलाई के महीने की जो रीडिंग दिख रही है, सन का कार्ड एक कार्ड जरूर पॉजिटिव आया, लेकिन सन का कार्ड ये बोलता है कि किसी तरीके से एक क्लैरिटी होना चीज़ों को लेकर। मतलब आपको या तो क्लियर हो रही हैं चीज़ें या आपके पार्टनर को क्लियर हो रही हैं। अगर किसी चीज़ का अंधेरा था, धुंधलापन था, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो वो चीज़ों की समझ आ रही है। एक अंधेरे से बाहर निकल रहे हो, कन्फ्यूजन से बाहर निकले, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। सन का कार्ड हमेशा ये नहीं बोलता कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन हो रहा है। हालांकि ये कार्ड पॉजिटिव है, ये कार्ड यही बोलता है कि फ्रेश बिगिनिंग हो रही है, नए सिरे से चीज़ें शुरू हो रही हैं। अब आप किस तरीके से, किस लेवल पे, यानी कि किस दिशा में नए सिरे से चीज़ों को शुरू कर रहे हो। सन का कार्ड ये बोलता है कि जहाँ पे अंधेरा था वहाँ पे रोशनी आ रही है। देखिए यहाँ पे ये दो चीज़ें बोल रहा है कर्क राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को एक क्लैरिटी आ रही है। देखिए एक तो होता है कि रिलेशनशिप में एक रोशनी दिख रही है, क्लैरिटी आ रही है कि भी हाँ हमें एक्शंस लेने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, रिकन्सिलेशन करना चाहिए, पुरानी बातों को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग करनी चाहिए। एक तो ये चीज़ें होती हैं। कई बार ये चीज़ें ये भी बोलता सन का कार्ड कि अपने ऊपर फोकस करना। अगर आपको लग रहा था कि आपने अपने आप को इग्नोर किया था, अपना ध्यान नहीं रखा था इस रिलेशनशिप में, तो अब आपको हो सकता है वही समझ आ रही है कि भाई रिलेशनशिप से ज़्यादा खुद भी इम्पॉर्टेंट है, अपना करियर, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली। और हो सकता है उसी की रोशनी आपको मिल रही है, वही एक क्लैरिटी आ रही है और आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ईगो इश्यूज थोड़े से रहते हुए दिख रही हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि सन का कार्ड यही बोलता है कि जो रोशनी नहीं थी वो रोशनी आ रही है, क्लैरिटी हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ गलतियां हुई हैं तो उसको ठीक करके सुधार लेना चाहिए, तो हो सकता है वो क्लैरिटी रहे किसी के लिए। किसी के लिए हो सकता है भाई रिलेशनशिप में हमने इतना समय दे दिया, इतनी बार पार्टनर को मनाया, इतनी बार एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, कुछ मिला तो है नहीं। अब हमें भी इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा अपना ईगो दिखाना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए और अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, तो एक वो भी क्लैरिटी होती है। तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। तो देख लेना आप किस चीज़ को लेकर सन का कार्ड अपने ऊपर लागू कर रहे हो, वो चीज़ें रहेंगी। क्योंकि ये कार्ड एक्शंस का तो नहीं है, ये कार्ड ये जरूर बोल रहा है, यानी कि जो भी कर रहे हो ना इस रिलेशनशिप में, अगर आपको रहना है
या नहीं रहना है कर्क राशि, आप बड़ा पॉजिटिव हो रहे हो, यानी कि अगर आपको नहीं भी रहना है ना तो भी आप नेगेटिव नहीं हो रहे हो, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो। और अगर आपको रहना है तो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। तो जो भी कर रहे हो ना, दोनों सिचुएशंस में पॉजिटिव ही रहते हुए दिख रहे हो। शॉक का कार्ड एक तो चीज़ें ये बोलते हैं कि कोई चीज़ है जो जुलाई के महीने में आपको शॉक कर रही है, हैरान कर रही है। अब ये शॉक मतलब होता है कि एकदम से हम शॉक्ड हो जाते हैं ना, हक्के बक्के हो जाते हैं कि ये चीज़ कैसे हो गई। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी कि अच्छी चीज़ भी हो सकती है, बुरी चीज़ भी हो सकती है। देखिए, जब हमारे साथ अच्छी चीज़ होती है तब भी तो हम हैरान हो जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया। और कभी कभी नेगेटिव चीज़ें होती तो भी हम हैरान हो जाते हैं, ये कैसे हो गया, हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, हमने तो सोचा ही नहीं था। तो कोई भी चीज़ है जो आपको हैरान कर रही है, शॉक्ड कर रही है, या तो रिलेशनशिप में या आपकी पर्सनल लाइफ में कर्क राशि। शॉक्ड का मतलब देखिए, या तो हो सकता है आपको पार्टनर की तरफ से अगर कोई कॉल मैसेज का वेट था, या उनका कोई कॉल मैसेज आ गया, या उन्होंने आपको ब्लॉक किया था तो उन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया। तो ये भी शॉकिंग वाली चीज़ हो सकती है कि आपने उम्मीद ही नहीं लगाई थी, ये चीज़ कैसे हो गई। या फिर कोई चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है कि भी उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी या कोई चीज़ ऐसी हो रही है कि जो एकदम से आपको थोड़ी सी हैरान कर रही है। शॉक का कार्ड यही बोल रहा है। बट देखिए, शॉक का कार्ड ज़्यादा मुझे पॉजिटिव बोल रहा है, यानी कि ऊपर सन है ना, तो सन ब्राइटनेस होता है। तो आपके पास कोई अच्छी चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में जो आपको एकदम से हैरान हो गया, अरे ये मेरे साथ कैसे हो गया। होता ना, जैसे हम कहते हैं चमत्कार हो गया, एकदम से हैरान हो गए, आपको उम्मीद ही नहीं थी उस चीज़ की। तो अच्छी चीज़, पॉजिटिव, हैरान करने वाली, शॉक करने वाली ज़्यादा दिख रही है मुझे। बीच में जाके, यानी कि 11 से 20 जुलाई के बीच में मुझे ये दिख रहा है कि एक दूसरे को सॉरी कहना चाहते हो कर्क राशि, या तो आप या आपके पार्टनर को, लेकिन उसको लेके कंफ्यूज हो रहे हो कि कहें ना कहें। अगर सॉरी बोल दिया तो पार्टनर का क्या रिस्पॉन्स होगा। सेम एनर्जीज आपके पार्टनर की भी हो रही हैं, हो सकता है किसी की भी एनर्जीज रहे कर्क राशि। हो सकता है वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, उनसे कोई गलती हुई तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि रिलेशनशिप में आगे बढ़ें या ना बढ़ें, एक्शंस लें या ना लें। अगर सॉरी बोल दी तो रिएक्शन कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। कभी वो पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान सॉरी बोलना चाहता है, रिलेशनशिप में वापस आना चाहता है जिससे भी कोई गलती हुई है, लेकिन कंफ्यूज हो रहे हो कि बोले सॉरी या ना बोले। अगर बोल दिया तो चीज़ें अच्छी रहेंगी या ख़राब रहेंगी। तो थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, हाँ और ना में फंसे हुए हो कि करे ना करे, होगा नहीं होगा। कभी पॉजिटिव सोच रहे हो, कभी नेगेटिव सोच रहे हो, तो उसी को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हुए दिख रहे हो कि करे तो क्या करे, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रहती हुई दिख रही है, फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, कन्फ्यूजन में रहते हुए दिख रहे हो कि एक दिमाग आपका कुछ कह रहा है, दूसरा दिमाग आप लोगों का कुछ कह रहा है। और लेकिन 21 से 31 जुलाई के बीच में पेज ऑफ कप्स और सिंगर के कार्ड यही बोलते हैं कि मैसेज तो करना चाह रहे हो आप दोनों, या कोई एक इंसान कॉल करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। ये कार्ड यही बोल रहा है कि एक इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, प्यार बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। या तो कर्क राशि आप अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए तो शायद आपको वो नहीं मिल रहा, इसलिए सेंटिमेंटल हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को। यानी कि एक इंतज़ार है किसी चीज़ का, प्यार बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो शायद। देखिए, ये कार्ड ये बोलता है कि मैसेज करना, कॉल करना, ये कार्ड रिवर्स आ गया है। रिवर्स का मतलब होता है कि थोड़ा सा चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं, उस हिसाब से नहीं हो रही है। तो करना तो चाह रहे हो या तो आप या आपके पार्टनर, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो। याद ज़रूर कर रहे हो, प्यार महसूस कर रहे हो, और शायद कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए लग रहा है कि भी सिंगल ही रह लेना चाहिए। अगर नहीं मैसेज आ रहा तो भी ठीक है, अगर आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा मुझे तो ज़्यादा यही दिख रहा है। और किसी लेवल पे सिंगल रहने के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, या तो आपका या आपके पार्टनर का। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, यानी कि होता ना कि रिलेशनशिप में भले ही हैं लेकिन डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो कि पार्टनर से बात होगी तो भी ठीक है, मैसेज आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, बिना मैसेज के भी हम रह लेंगे, बिना बात किए भी रह लेंगे, बिना पार्टनर के भी रह लेंगे। एक वैसे से थिंकिंग आप दोनों या किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है, यानी कि थोड़ा सा सिंगलहुड के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है कि सिंगल रहने के ऊपर फोकस है कि रिलेशनशिप में हो तो ठीक है, नहीं हो तो बिना रिलेशनशिप के भी सर्वाइव कर सकते हो। और अपनी ज़रूरत जो है बिना पार्टनर के, अपनी ज़रूरत को खुद मैनेज कर सकते हो, चाहे करियर हो गया, चाहे प्रोफेशनल लाइफ होगी, चाहे फिजिकली होगी। तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है कि भी आप थोड़ा सा ऐसा रहता हुआ दिख रहा है कि भी एक
प्रैक्टिकल होकर सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। हालांकि प्यार है, लेकिन साथ के साथ ऐसा है क्योंकि मैसेज नहीं कर पा रहे हो ना आप लोगों को, इसलिए लग रहा है कि चलो सिंगल ही रहते हैं, अभी चीज़ें आगे तो बढ़ नहीं रही हैं और थोड़ा सा खुद के ऊपर फोकस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप ही हो, बिना रिलेशनशिप के भी रह लेना चाहिए, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो किसी चीज़ के लिए एक दूसरे के ऊपर, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। तो कर्क राशि, ये आप लोगों की रीडिंग जुलाई के महीने की दिख रही है मुझे। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।